हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम रिया है। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग ठीक है। सो एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। मैं क्या सोचती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है, मेरी सोच क्या है वो मैं बताना चाहती थी, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक लोगों से कहूँगी, दो लोगों से कहूँगी, मेरी बात को तो सुनेंगे लोग पर समझेंगे नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना 1000 लोगों से बात किया जाए, ताकि उन हज़ारों में से कोई तो हो जो मेरी बात को सुने और समझे भी। गाइस, मेरा कुछ क्वेश्चंस है, पर्सनली मत लीजिए पर सबके लिए है। तो मेरा दिमाग में चलता रहता है ये सब कुछ, तो हम शेयर करता है, आपसे शेयर करना चाहता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारा इंडिया हमारे इंडिया के लोगों का सोच इतना कमज़ोर क्यों है? क्यों हमारे इंडियंस बड़ा नहीं सोचते हैं? पूरा इंडिया नहीं, पर इंडिया में कुछ कुछ लोग, जैसे कि कुछ लोग, सब नहीं। क्यों उन लोग का सोच डेवलप नहीं हुआ है अभी तक? क्यों वो लोग पुराने ज़माने के ख़्यालों में डूबे हुए हैं? क्यों वो लोग टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं? क्यों वो लोग, सारा पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी पीछे हैं, अभी भी एक गलत सोच के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? इसीलिए क्योंकि हम में से कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई कुछ गलत सुनता है, बात को दबा देता है, उसमें कुछ कुछ गलत है तो बोला जाए। ये हम इंडियंस में नहीं है, हमारे इंडियंस कल्चर में हमारे नहीं है, होता नहीं है। कोई कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरा दिल में ख़्याल आया, हमको लगा कि हमको बोलना है, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप देखिए, हमारे इंडिया से बाहर के लोग, वो लोग इतना डेवलप क्यों हैं? सिर्फ पैसों के मामले में या फिर बड़ी बड़ी मशीन बनाने के मामले में, लोगों के साइंटिस्ट वगैरह, वो सब नहीं। उन लोगों का सोच देखिए, वो लोग इतना डेवलप है। हम तो बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि वो लोग इंसानियत जानते हैं, इंसान को समझते हैं। वो लोग का वो लोग हमारे हमारे इंडियंस कल्चर में क्या होता है कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, तो वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो अभी बात क्या हुई, वो लड़का वो लड़की से कहता है कि हम तुमसे प्यार तो करता है पर शादी नहीं कर सकता है। तो लड़की बोलती है क्यों? तो लड़का बोलता है क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों भाई, क्या कमी है मुझ में? तो बस लड़का इतना ही बोलता है कि तुम अलग जात की हो, अलग धर्म की हो, इसीलिए मेरे घर वाले ये रिश्ते को नहीं मंजूर करेंगे। क्या बात हो गई भाई? हम अलग हैं, हमारा बात नहीं कर रहे। क्या वो लड़की अलग है, अलग कल्चर की है, अलग जात की है, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं? क्या उसको दूसरे जात के लड़के से प्यार करने का हक नहीं है? क्यों ऐसा होता है? वैसे तो इंडियंस बोलते रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, हम सब एक है, मेरा भारत महान है। जब एक्चुअली टाइम आता है, कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब हमको एक होना पड़ता है, जब हमको समझना पड़ता है कि हम एक हैं, तब क्यों नहीं समझते हैं लोग? ऐसे ही बोलते मेरा भारत महान, हम सब एक हैं। क्या एक बात बताइए, क्या क्रिश्चियन को काटने से सफ़ेद खून निकलता है और हिंदू को काटने से लाल निकलता है, मुस्लिम को काटने से हरा खून निकलता है क्या? ऐसा तो नहीं है। जब हमारे जहन में, जब हमारे शरीर में एक रंग का खून है, हम एक जैसे दिखते हैं, दो आँख है, नाक है, मुंह है, तो फिर हम इंसान एक जैसे इंसान है, तो फिर क्यों इतना फ़र्क है? क्यों इतना गंदा सोच रखना है? छोटा जात, बड़ा जात, छोटे जात के इंसान से पानी मत पीजिए,
छोटे जात बड़े जात वाले लोग छोटे जात वाले से शादी नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा क्यों होता है? यह सही है? आप लोग बताइए कि ये सही है? हमारे इंडिया से बाहर ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडियंस कल्चर है, हमारा इंडिया में ये बोला जाता है, एक बच्चे को उसका माँ बाप ये सिखाता है बचपन से कि अलग कल्चर, अलग धर्म, अलग जात। वो बच्चा बड़ा होके उसके बच्चे को बोलता है अलग जात, अलग धर्म, अलग समाज। तो कहाँ से सीखेंगे लोग? कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। कोई कुछ बोलता भी है। आजकल तो कितने अच्छे अच्छे मूवीज़ आए हैं, सब तरह का फैसिलिटीज़ देते हैं। कितना अच्छा अच्छा मूवी में दिखाया जाता, सिखाया जाता है, लोग देखते हैं। अच्छे अच्छे पिक्चर आ जाए तो बड़े मज़े उठाते हैं, लेकिन सही बात जो सुनना है, जो समझना है, उसको इग्नोर कर देते हैं। कुछ अच्छा सीन चल रहा होगा तो आंखें फाड़ फाड़ के देख लेंगे, बाकी तो बस ऐसे ही उड़ाने के लिए सुनते हैं। सो गाइस, ऐसा क्यों होता है? हम बोलते नहीं है इसलिए। आप आउट ऑफ इंडिया में देखिए, हमारे इंडिया में ही नहीं, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिया में ही ऐसा है, पर कुछ गांव में हमारे इंडियंस, आसाम, हमारा गांव में ऐसा होता है ज़्यादा। बाहर दिल्ली, बॉम्बे, ये सब जगह में ऐसा कम सुनने को मिलता है। बस हमारे गांव एरिया में ये सब ज़्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आउट ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। आउट ऑफ इंडिया में लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म उसका कर्म होता है, और इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी इंसानियत होता है। हम एक इंसान हैं और हम एक दूसरे इंसान को समझना तक नहीं चाहते हैं। हम क्यों ये सवाल करते हैं वो अलग जात है, वो अलग धर्म है? हम ये क्यों नहीं समझते हैं भगवान ने हमको बनाया है, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, भगवान ने इंसान को दिल दिया है, इंसान को दिमाग दिया है अच्छी सोच रखने के लिए, अच्छा समझने के लिए। भगवान भी ऊपर बैठ के सोचता होगा, मैंने इंसान तो बना दिया, पर मेरे दिए हुए सोचों का वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम सही जानकर भी आवाज़ नहीं उठाते हैं, नहीं बोलते हैं, डरते हैं, हो जाएगा, घर वाले क्या सोचेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए, या फिर हमको बोलना चाहिए? हम एक बोले हैं तो हम आशा करते हैं कल कोई और बोलेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो गाइज़, मुझे यही बोलना था और मेरी बात इतनी ही थी। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा सोच रखकर नहीं जीना चाहिए। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जिस भी इंसान का ऐसा सोच है, ऐसा सोच रहा है कि अलग जात है, अलग धर्म है, हम लोग अलग हैं, हम लोग उनसे अलग हैं, हम एक नहीं हैं, कोई भी इंसान अगर ऐसा सोच रहा है तो प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि हम एक हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आप में भी दिल है, हम में भी दिल है। एक बात बताइए, क्या प्यार करना गलत होता है? क्यों क्यों होता है? और अक्सर सवाल लव मैरिज पे ही क्यों उठाया जाता है? क्यों? अरेंज मैरिज में भी वही होता है, लव मैरिज में भी वही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि घर वाले ढूंढ के देते हैं और इधर हो कि हम लोग खुद ही पसंद कर लेते हैं। ज़िंदगी तो उसको ही बितानी है ना। हम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो हम बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ मम्मी पापा, पेरेंट्स, अपने बच्चों को समझिए, उनके दिलों को समझिए। आप लोगों के गलत सोच के वजह से उन लोगों की दिल को मत तोड़िए, उन लोगों का ज़िंदगी को मत ख़राब कीजिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, हम सब एक हैं। हम अलग जात, वो अलग जात, वो अलग धर्म, वो अलग धर्म, कोई कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, हमको भगवान ने बनाया है, एक ही जैसा बनाया है। हमको इस दुनिया में रहना है, एक साथ मिल के रहना है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सो मेरी बात अगर आप लोग को कुछ खटकी हो या फिर बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। पर एक बोलते हैं ना, सच कड़वा ही होता है।
तो प्लीज़ गाइस, अगर कुछ गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा, पर मेरी बातों को गलत मतलब मत निकालिएगा, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। बस यही बात मैं बोलना चाहती थी। और गाइस, मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए ताकि और लोग भी देख सकें कि मैं क्या बोल रही हूँ, और ऐसा ज़रूरी है ये सब चीज़ को बोलना और जानना और आवाज़ उठाना। सो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो एक लाइक कर दीजिएगा। बस यही बोलना चाहती हूँ। जय हिंद।